नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली बेताल की कॉमिक्स पापी राजा पेपी पर। पिंजार के महाराजा पेपी डकाली के सागर तट पर अपने विशाल आरामदेह शिकारे में प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सुंदरियां तैयार है महाराज। जो जीतेगी उसकी आपसे शादी होगी। वेताल वोलरा गया हुआ था तब डायना एक दिन समुद्र में नहाने गई। आप बता सकते हैं कि किधर से? उधर है कुमारी जी, उस फाटक से जहाँ और सुंदरियाँ हैं। अजीब बात है, मेरा ख्याल था स्नानागार उस तरफ है। अब आप आगे बढ़िए, बस मुस्कुराती हुई धीरे धीरे निकल जाइए, ठहरिएगा मत। माजरा क्या है? डायना अनजाने ही सौंदर्य प्रतियोगिता में शामिल हो गई। यूँ निकल जाने में हर्जी क्या है? कुमारी पामर, बधाई, विजय का सेहरा आपके सर बंधा है। इसका महाराज पिंजार के महाराज पेपी से आपकी शादी होगी, यानी मुझसे। क्या? मैं शादी वादी नहीं करूँगी, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आई। आप मना नहीं कर सकती, महाराज पेपी बहुत मालदार है, धनवान, सब कुछ। जाने भी दीजिए महाराज, सुंदर लड़कियों की कमी थोड़ी है। नहीं, मैं शादी उसी से करूँगा, चाहे जितना मालदार हो, मुझे क्या। क्या बात है, क्या बात है। वह वही है। डायना कपड़े बदलने स्नानागार में गई। वहाँ उसे लगा जैसे ज़मीन हिल रही हो। क्या बात है, शांति के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता? ओह, यह क्या? होशियार, वह अंदर है। कुछ हो गया तो महाराज आफत कर देंगे। नौका डायना को महाराज की तरफ ले चली। होशियारी से गिरने न पाए। डायना को शिकारे पर पहुंचा दिया गया। मूर्ख, गिरा ही दिया। उसके खरोच भी आई तो एक एक को फांसी पर लटका दूंगा। ओह, चोट तो नहीं लगी? आ गई मेरी महारानी, मेरी। तो आपकी करतूत है ये, इरादा क्या है? बहुत भाग्यवान हो, प्रतियोगिता में जीतकर तुमने मुझसे पाया है। क्या कहने आपके, मुझे ऐसे मूर्ख से शादी नहीं करनी। डायना से विवाह करने के ख्याल से महाराजा पेपी उसे पिंजार के अपने राजमहल ले आया। ये कपड़े अपने महाराज को ही दे आओ, मुझे नहीं पहनने। डायना शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे महाराज पेपी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो घर जाना है। मुझसे नफरत, जनता के सामने मेरा अपमान, मेरा, महाराज पेपी का। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा महाराज। उसे मीनार में कैद कर दो, जंगली औरत का दिमाग तभी ठिकाने आएगा। नहीं, तुमसे शादी हरगिज नहीं। डायना पिंजार की एक ऊंची मीनार में कैद थी। मान जाओ डायना, मेरी महारानी बनो, मेरे पास बहुत दौलत है। तुम मेरी बात नहीं सुनती, इसलिए जनता मेरी खिल्ली उड़ाती है। मुझे वापस पहुंचा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरा मंगेतर आ गया तो पछताओगे कि किस मनुष्य कड़ी में मुझे पकड़ा। यह बात है, मंगेतर, प्रेमी, इसलिए मुझे ठुकराया है। निपट लूँगा, तैयार रहो। उसे आते ही पकड़कर मेरे सामने पेश करो, जिंदा। उधर वेताल ने बीहड़ जंगल में लौटकर यह अजीब खबर सुनी। खबर आई है, डायना पामर समुद्र तट से गई, पिंजर के महाराज पेपी से ब्याह करने उठा ले गए। क्या? महाराज पेपी? उसने अगर डायना का बाल भी बांका किया तो मैं उसकी बोटी बोटी नोच लूँगा। पिंजर में महल पर वह आदमी आ पहुँचा। कहाँ है डायना पामर? उस मीनार में। वेताल उस तरफ भागा और मीनार जिस खाई के बीच में थी, उसके भीतर। आपका ही इंतजार था प्रेमी जी। खाई में जाल पड़ा था, वेताल उसमें फंस गया। यह अजीब जानवर पकड़ा है खाई में, इसी के प्रेम में उसने मुझे ठुकराया। आह, खड़ा करो इसे। वेताल को महाराजा पेपी के सामने पेश किया गया। वेताल जाल से क्या निकला, मानो तोप से गोला छूटा। उफ, पकड़ो इसे। वेताल ने मुकाबला किया, लेकिन महल के तमाम सिपाही टूट पड़े और महाराज पेपी चिल्ला चिल्ला कर पहरेदारी को बुला लेने लगे। कौन कौन हो तुम? पूछ रहे पूछताछ रहने दो और डायना को छोड़ दो, नहीं तो महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मेरी गिरफ्त में हो फिर भी यह अकड़, लेकिन अन्याय नहीं करूंगा। देखूंगा कि बातें ही बनाते हो या कुछ दम भी है। वह जाने क्या समझती है तुम्हें। मेरे 12 हुक्म तुम्हें पूरे करने होंगे। कर दिए तो दोनों को खोल छोड़ दूंगा, अगर नहीं किए तो मुझे मालूम है तुम कर नहीं सकते, तो उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी और तुम्हें फांसी हो जाएगी। क्या हुक्म है?
पहाड़ी इलाके में एक डाकू है ब्रोको, उसने मेरी पुलिस और जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। दरबारी कहने लगे, इसका काल आ गया, ब्रोको से कोई नहीं जीत सकता। पहला हुक्म सुनो, बिना हथियार जाकर ब्रोको को पकड़ो और यहाँ लाओ। मैं पूरी कोशिश करूँगा। ब्रोको से ने गांव को तहस नहस कर दिया, मवेशी ले गया। मेरी गाय को अपने कंधे पर डालकर वह उधर जंगल में चला गया। कंधे पर देव दानव ही ले गया होगा। विशालकाय डाकू ब्रोको। ब्रोको ब्रोको भेड़े ले जाएगा। चरवाहे आराम कर रहे थे, उन पर अचानक आफत टूट पड़ी। वे उस भीमकाय हत्यारे के सामने नहीं टिक सके। कुछ देर बाद वहाँ वेताल पहुँचा। वह पिंजार के महाराजा पेपी की आज्ञा से तुम्हें पकड़ने आया हूँ, चुपचाप मेरे साथ चलो। मुझे पकड़ने आए हो? मुझे? हो। और पलक झपकते ही भिड़ंत हो गई। ब्रोको ने अपनी भारी भरकम तलवार उठाई। चुपचाप चलूं? हो। वेताल ने बाग खींची, तूफान तुरंत रुक गया। ब्रोको का वार खाली गया। तलवार पत्थर से टकराकर टूट गई। ब्रोको गुस्से में दहाड़ा। उसने वृक्ष उठाकर फेंका। वेताल उसकी डालियों में उलझ गया। हाँ, पकड़ा ना। उस दैत्य ने वेताल को अपनी बड़ी बड़ी बाहों में बांध दिया और हवा में गेंद की तरह उछाल दिया। वेताल चट्टान पर गिरा। अब कूद जाएगा उछल कूद, अब भूल जाएगा उछल कूद, ख़त्म किए देता हूँ। उसने उस चट्टान फेंकी। वेताल फुर्ती से एक और लुढ़का गया। चट्टान से वह बच गया। अब देख उछल कूद, मैं भूलता हूँ या तू? वेताल ने पूरी ताकत से उसे मारा। ब्रोको गुस्से और दर्द से चिल्लाया तो आवाज़ें मीलों तक सुनाई दी। जीवन में पहली बार ब्रोको मन में भयभीत हुआ। वह सीधा खड़ा हुआ, उस फौलादी गुस्से की पहुँच के बाहर, और भाग निकला। मैं समझता था उसका जबड़ा टूट जाएगा। वार ठीक पड़ना चाहिए। तूफान इधर। फिर भी कहा करते हैं, दुश्मन तुमसे बड़ा हो तो कुर्सी पर चढ़ जाओ। पेपी ने डायना को बताया कि उसने वेताल के सामने क्या शर्त रखी थी। 12 में से अगर एक हुक्म भी उससे पूरा न हुआ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, लेकिन ब्रोको शुरू में ही उसे ठिकाने लगा देगा। ब्रोको पत्थर से तेल निकाल सकता है। उसी समय पिंजर के प्रवेश द्वार पर वेताल पिंजर के महाराजा पेपी के पास पहुंचा। तुमने पहला हुक्म पूरा कर लिया, बिना हथियार ब्रोको को पकड़ लिया। नहीं, उसे सोते हुए पकड़ा होगा। खैर, दूसरा काम। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच पिंजार नदी को नरभक्षी मछलियों से खाली करना है, नहीं तो जानते हो क्या होगा। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। अब नहीं बचेगा। हजारों मछलियां हैं नदी में। जल्दी, वह आ रहा है। वेताल जिंदा न लौटे, इसके लिए पेपी ने नौकरों को नदी का पुल कमज़ोर करने की आज्ञा दी। नदी तो यही है। अरे वह भालू, बेचारा पहाड़ी भालू पानी पीने नदी में उतरा। नरभक्षी पिराना मछलियों ने उन पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते रीछ की सिर्फ हड्डियां बची। पानी में तो मौत नाचती है। मैं पानी में नहीं उतरूंगा, नहीं तो भालू जैसा हाल मेरा होगा। अरे, कमज़ोर पुल टूट गया। वे खूंखार मछलियां पुल पर टूट पड़ी। वेताल तक पहुंचने के लिए उन्होंने तख्ते भी चबा डाले। महाराज, पुल तो टूट गया, लेकिन वह फिर भी बच निकला। कोई बात नहीं, सूरज डूबने से पहले वह तमाम मछलियां हरगिज नहीं मार सकता। उसे फांसी होगी और मैं डायना से विवाह करूंगा। मीलों तक पानी, हजारों खून की प्यासी मछलियां, इन्हें निकालना है कैसे? दिन केवल एक, काम इतना बड़ा। इस झील से नदी निकलती है। बेचारी डायना, मैं मूर्ख हूँ जो मैंने पेपी की शर्त मानी, लेकिन करता भी क्या? मैं अकेला क्या करूँ, कैसे करूँ? जाल से भी मछलियाँ निकालने बैठे तो बरसों लग जाए। एक तरकीब करो, काम बन जाएगा। सूरज बहुत चढ़ गया, दोपहर हो गई, कुछ घंटों का समय बाकी है। वेताल पूरी ताकत से दूसरा काम करने में जुट गया। अब कुछ डालियाँ, झाड़ियाँ आदि लाऊं, अभी और चाहिए, वक्त गुजर रहा है। बिना दम भरे वह झरने पर काम पर लग गया। सूरज डूब रहा है। मैं जीता, तुम। काम नहीं हुआ, सजा भुगतने को तैयार हो जाओ। काम पूरा हो गया, दूरबीन उठाओ और देखो, अभी बाजी मेरे हाथ में है। वेताल ने कहा, नदी में पानी नहीं है और मछलियाँ मर गई है। यही उपाय मुझे सूझा और वह सफल हुआ। तुम। तीसरा काम। वेताल और एक हिरण की दौड़ करवाई गई। जीत फिर वेताल की हुई। चौथा काम। वेताल ने बिना हथियार एक विशालकाय पहाड़ी चिड़िया को मार गिराया।
कोई काम है ऐसा जो वेताल ना कर सके? गुरीला है महाराज। ओह ठीक है। जंगल में गुरीला बंदर रहते हैं। वे आदमी और मवेशी दोनों को मारते हैं। हमारी शिकारियों की पकड़ में नहीं आते। निहत्थे तुम इन्हें पकड़ो या ख़त्म करो। कैसे कैसे काम निकालना है? यह नहीं। ठहरो तूफान। गुरीला बंदरों ने उसे अचरज से देखा। हर प्राणी उन्हें देखते ही भाग खड़ा होता है, लेकिन वह नहीं भागा। उनका मुखिया दहाड़ कर आगे बढ़ा। वेताल ने एक फुर्ती से अपने को बचाते हुए एक घूंसा चढ़ा। दूसरा घूंसा पड़ते ही गुरीला का मुखिया चित्त हो गया। वेताल को मालूम था कि बंदरों के सभी मुखियाओं को हरा कर ही उन्हें बस में कर सकते हैं, और एक बंदर उसकी तरफ बढ़ा। उन बाहों से कोई जिंदा नहीं बच सकता था। वेताल ने मौका ही नहीं दिया। मुक्के का वार किया। मुक्केबाजी बंदर नहीं जानता था। जंगल वालों ने वेताल के बहुत बखान किए थे। हाथी की ताकत, बिजली की फुर्ती। वह खड़ा देखता रहा और कोई लड़ने आए, लेकिन अपने सबसे ताकतवर सरदारों की हालत देखकर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, और उनके तौर तरीकों के अनुसार वेताल उन बंदरों का मुखिया मान लिया गया और वे उसके पीछे पीछे चल दिए। वेताल उन्हें पशुशाला ले आया और वहाँ उन्हें बंद कर दिया। यूँ पिंजर में गुरीलों का आतंक खत्म हुआ और वेताल का पांचवा काम पूरा हुआ। इसे ठिकाने लगाना ही होगा। देश का नेता बनता जा रहा है। कैसे कैसे? हर काम वह पूरा कर देता है। अब शार्कों की खाड़ी में भेजिए। खाड़ी में शार्कों का सपाना? नामुमकिन। यह काम कोई नहीं कर सकता। फिर पेपी से मेरी शादी? वेताल को सौंपे गए छठे काम की खबर डायना ने सुनी। एक ही तरीका समझ में आता है, नहीं तो पेपी जीता मैं हारा। डायना और प्राण दोनों जाएंगे। एक तेज नाव में वह सागर में चक्कर लगाने लगा। कहीं वे मिल जाएं तो बस। मिल गई। खाड़ी से निकलकर समुद्र में उसे पोरपोइजों का झुंड दिखाई दिया। घंटों मेहनत के बाद वेताल पोरपोइजों को खाड़ी के अंदर हाँकने में सफल हुआ। उड़ते हुए रॉकेटों को काबू में रखना इससे आसान है। फिर जमकर लड़ाई हुई। शार्क अगर किसी से डरती तो पोरपोइज से। पोरपोइज ने थूथनों की मार से शार्कों को बेहाल कर दिया। वह दिन भी खूब रहा। शार्क मछलियां रख खाड़ी से समुद्र की ओर ऐसे भागी कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। शार्कों को उसने निसंदेह खदेड़ दिया महाराज। लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं। नाश हो उसका। कोई काम है भी जो उससे न हो? वह प्रगति से कैसे जीतेगा? हर साल खेतों की उपजाऊ मिट्टी नदी में बह जाती है। उससे मिट्टी का बहाना रुकवाइए। और बुखार के मच्छर भी, उन्हें कैसे रोकेगा? वेताल ने किसानों को खेती के नए तरीके सिखाए। फसलों पर घास लगवाई। दुनिया के कई देशों में किसान ये उपाय जानते हैं। इनसे मिट्टी मलेरिया से छुटकारा दिलाने का आठवां काम। मच्छर पैदा होने की जगह पर उसने तेल छिड़काया। मच्छरों का पैदा होना बंद हो गया तो बुखार भी खत्म। वेताल की मुसीबत सभी जान गए थे। वह काम पूरा करके आता और लोग खुशियां मनाते, और पेपी से सबको नफरत थी। कोई मुश्किल काम बताओ। जनता उसको चाहने लगी है। मैं बताऊं महाराज? शीश पर्वत। 4 दिन से कम में कोई उस पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। एक तरफ बर्फ की दीवार है, दूसरी तरफ ऊबड़ खाबड़ है। भेड़िया तथा भालुओं की भरमार है। उससे कहिए एक दिन में चोटी पर चढ़ जाए। यही है तूफान। सूर्यास्त से पहले चढ़कर उतरना है। ऊंचा है, कठिन भी। सुबह वेताल 90 काम के लिए शीश पर्वत पहुंचा। उसे किसी तरह चढ़ना शुरू किया। भूखे भेड़िया को उसकी गंध लग गई। जानवर कीमती वक्त खराब कर रहे हैं। पत्थर मार मार कर उसने उन्हें भगाया। उसने फिर चढ़ना शुरू किया। तुम्हें भूख लगी है, लेकिन मैं भोजन नहीं हूँ दोस्त। उसका फौलादी घोंसा पूरे जोर से भालू की तरफ बढ़ा। भालू को वही काफ़ी था। वह दूसरा खाए बिना ही भागा। वेताल तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। सूरज डूबने से पहले ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। चढ़ तो गया, लेकिन सूरज कुछ ही मिनटों में डूबने वाला है। उतरने में सारी रात लग जाएगी। जीत मेरी है। इसी रास्ते उतरा तो सारी रात लग जाएगी। दूसरी तरफ बर्फ़ की सीधी दीवार है। शीश पर्वत की चोटी पर वेताल सोचने लगा, इस दीवार से उतरूं, मैं भी पहुंच सकता हूं। वह उधर ही कूद पड़ा और 1 मिनट में 1 मील की रफ्तार से फिसलने लगा। चलो तूफान, 2-4 मिनट ही बाकी है। लेकिन कुछ मिनट पहले ही तो तुम पहाड़ की चोटी पर थे। कैसे पहुँचे इतनी जल्दी? कैसे यहाँ पहुँचे? पेपी हैरान परेशान था। अगला काम बताओ पेपी। 10वां काम, तुम्हें मृत्यु की खाड़ी तैर कर पार करनी होगी। अब तक कोई नहीं कर तैर सका और तुम भी डूब मरना।
वेताल खाड़ी की जबरदस्त लहरों धाराओं और बहरों से जूझता रहा। उसका अंग अंग दुखने लगा, फिर भी वह करता रहा। डायना का ख्याल उसे नई ताकत देता रहा। अंत में वह पार पहुंच गया। लोग खुशियां मनाते हुए उसे लेकर चले। 2 ही काम बचे हैं। सोचो, कोई बात जो वह हरगिज न कर सके, कोई असंभव चीज़। एक बात सूझी है। क्या बात सूझी है जो वेताल के लिए असंभव है? सारे पिंजार में 28 घंटों तक कोई अपराध न हो। पिंजार के महाराज पेपी के महल में। पिंजार काफ़ी बड़ा देश है, कहीं भी अगर एक दाना भी चोरी हो गया तो बस उसे फांसी और डायना से आपकी शादी। 11वां हुक्म, 24 घंटों में पिंजर में कोई अपराध ना हो। किसी तरह का कोई अपराध ना हुआ तो तुम्हारे ऐसे असंभव काम पर लोगों में क्रोध की लहर दौड़ गई। अब मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हो जाओ अब तैयार, वेताल तुम्हें छुड़ा लेगा। यह ख्याल भुला दो, कल रात तुम मेरी रानी बनोगी। 24 घंटे कोई अपराध न हो, कैसे? अन्याय है, असंभव। वेताल ने पिंजर के लोगों के दिलों में घर कर लिया था। सबको लगा, सबको कहलवा दो, आज सब काम बंद, हम वेताल को जिता कर रहेंगे। जी हाँ, ठीक है, जो आज्ञा। एक बैंक में। आज मुझे नहीं लूट सकते, वेताल को जिताना है। अरे मैं भूल ही गया था, माफ़ करना। आज नहीं साहब, वेताल हार जाएगा। याद दिला दिया, अच्छा किया बेटी। पिंजार में 24 घंटे कोई अपराध न हो। जनता ने मदद की। वापस रख दो, वेताल की मौत चाहते हो? नहीं, हरगिज नहीं। अभी तक सारे देश में पुलिस को किसी अपराध की रिपोर्ट नहीं मिली। सूरज छुपने में केवल 1 घंटा है, असंभव। सिर्फ 2 मिनट रह गए, अब नहीं ठहर सकता। यह हीरा मैं पुलिस से इत्तला कर तुम्हें पकड़वा दूंगा। परंतु महाराज, चिंता मत करो, मैं जीत कर डायना से शादी करूंगा और तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। पुलिस थाना, वह महाराज पेपी, मेरे यहाँ चोरी। यह रहा हीरा पेपी, हीरा तुमने ही दिया था, चाल चली गई। वक्त पूरा हो गया, 11वां काम भी पूरा। यह संभव है। सारे पिंजार में घंटों तक अपराध नहीं। पिंजार के लोगों, महाराज ने मान लिया है कि मुझे आखिरी काम आप लोग बताएं। हुक्म कीजिए। अन्यायी पेपी से छुटकारा दिलाओ। बहुत आसान। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाओ। मैं चुनाव नहीं करवा सकता, लोग मुझे नहीं चाहते, मुझे गद्दी से उतार देंगे, मैं मिट जाऊंगा। जनता की मांग तुम्हें पूरी करनी होगी। स्वतंत्र चुनाव नहीं करवाए तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा। अच्छा, तुम्हारे लिए कोई काम असंभव नहीं, लेकिन सच कहूँ कभी कभी डर लगता था। ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।